हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के न्यू एपिसोड के बारे में, जहां हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। वहीं डबल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में चैंपियंस का दबदबा भी देखने को मिला। कैसा रहा आज का एपिसोड, सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। वहीं मेन इवेंट में हमें मिक्स टैग टीम मैच भी देखने को मिला। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो पहल बजा के। आज के शो की शुरुआत अलग तरीके से हुई। शो ऑन एयर हुआ तो बैंक्स, बेले और आस्का आपस में भिड़ती दिखाई दी। समोआ जो भी रिंग में थे और इन सभी को रेफरी और ऑफिशियल ने अलग करा। फिर पता नहीं इन्हें क्या हुआ, फिर एक दूसरे को मारा और फिर अलग हो गई। समोआ जो बोले जा रहे थे बट उनकी कोई नहीं सुन रहा था। इसी बीच डॉल्फ जिगलर की एंट्री हुई और वो रिंग में आके चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर आते हैं ड्रू मैकिंटायर। इन दोनों मैच के लिए एक साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता दिखाई दिया। डॉल्फ जिगलर ने एक बार फिर ड्रू मैकिंटायर को टारगेट करते हुए कहा कि आज जो कुछ भी तुम हो वो मेरी वजह से हो। मैं बना सकता हूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ। मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं और इस टाइटल के लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस करे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने साइन करा और कहा कि मैं वो टाइम याद कर रहा हूँ जब हम भाइयों की तरह थे। ड्रू मैकिंटायर ने डॉल्फ जिगलर को खुद से कहा कि वो इस मैच के लिए कोई भी स्टिपुलेशन चुन सकते हैं। इसके बाद अचानक से आस्का उठी। अब उन्होंने क्या कहा वो खुद रिंग में बैठे किसी सुपरस्टार को समझ नहीं आया होगा। फिर आस्का ने साइन कर दिया। फिर बैंक्स ने कहा कि मैं और बेले अब डबल चैंपियन होंगे। फिर बैंक्स ने भी साइन करे। इसके बाद इनके बीच फिर बाढ़ दिखनी थी बट बैंक्स, बेले और डॉल्फ जिगलर रिंग से खदेड़ दिए गए। अब हमें बिग शो रिंग में दिखाई दिए। वो आके कुछ कहते तभी आंद्रादे, जेलिना वेगा, गार्जा की एंट्री हुई। बैक स्टेज इनके बीच थोड़ा सा कुछ दिखा था। बिग शो ने इन्हें इंटरप्ट करा था इंटरव्यू के दौरान, जिसके शायद आंद्रादे सीरियस ले गए। इनके आते ही बिग शो ने कहा कि आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें बैक स्टेज इंटरव्यू में इंटरप्ट करा। आंद्रादे और गार्जा बिग शो से फाइट करने को रेडी थे। तभी रिक फ्लेयर की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि ऑर्टन यहाँ तब आएंगे जब उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें यहाँ आना चाहिए। वहीं बीच बीच में आंद्रादे और गार्जा बिग शो को डरा रहे थे। रिक फ्लेयर कहते हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेजेंड किलर बहुत बड़ा है। रिक फ्लेयर आंद्रादे और गार्जा से कहते हैं कि जेंटलमैन टूट पड़ो बिग शो पर। तभी विकिंग राइडर्स की एंट्री होती है और वो आके आंद्रादे और गार्जा पर अटैक कर देते हैं। फिर इनके बीच हमें टैग टीम मैच दिखा। अब मैच को कंप्लीट क्या कवर करूं, इस मैच में जीत आंद्रादे और गार्जा की हुई। अब नेक्स्ट हमें R-Truth वर्सेस अकीरा टोजावा के बीच 24x7 टाइटल के लिए मैच दिखा। इस मैच में फन भी था और फाइट भी थी। जीत इस मैच में ट्रुथ की हुई और उन्होंने ये टाइटल वापस हासिल कर लिया। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और मर्फी दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस आके कहते हैं कि रे मिस्टीरियो की ड्यूटी है कि वो उसे बनाए रखें। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ करा उसके लिए नहीं, बट जो मैं आगे तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसके लिए, जिसके लिए तुमने मुझे फोर्स करा है। तभी सैटेलाइट टीवी से रे मिस्टीरियो और डोमिनिक ने सेथ रॉलिंस को इंटरप्ट करा और रे मिस्टीरियो ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि डोमिनिक मुझे माफ़ कर देगा जो भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं डोमिनिक का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा। तभी अलिस्टर ब्लैक और कार्लियो की एंट्री होती है और वो रिंग में आ जाते हैं, बट सेथ रॉलिंस और मर्फी रिंग से बाहर चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम दोनों क्यों रे मिस्टीरियो के लिए स्टैंड ले रहे हो और क्यों उसके लिए खड़े हो, वो क्यों तुम्हारा हीरो बना हुआ है। इसके बाद हमें अलिस्टर ब्लैक, कार्लियो वर्सेस मर्फी, सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिखा, जिस मैच में सेथ रॉलिंस और मर्फी की जीत हुई। मैच के बाद भी इन्होंने अलिस्टर ब्लैक और कार्लियो पर अटैक करा। वहीं कार्लियो को तो इन्होंने रे मिस्टीरियो का मास्क पहना के वही करना चाहा जो इन्होंने रे मिस्टीरियो के साथ स्टील स्टेप्स पर आंख लगा के करा था, बट कार्लियो को सेथ रॉलिंस ने स्टील स्टेप्स पर कर्ब स्टॉर्म दे दी। वहीं अलिस्टर ब्लैक ने आके उन्हें बचाया और फिर ये दोनों यहाँ से चले गए। रॉ के इस एपिसोड में भी अंडरटेकर को ट्रिब्यूट दी गई उनके रिटायरमेंट पर, जिसमें अंडरटेकर की जर्नी को पूरी वीडियो में दिखाया गया। अब हमें बिग शो वर्सेस आंद्रादे गार्जा के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा, जिसमें बिग शो ने इन दोनों की शुरू में हालत खराब करके रख दी, जिसके बाद दोनों में से किसी की रिंग में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। बिग शो ने जो इनके चेस्ट पर चांटे मारे हैं ना, कसम से गार्जा और आंद्रादे की हालत खराब कर दी होगी। दोनों को मार मार के बिग शो ने गधा बना दिया। इन दोनों को मार खाते देख हंसी बहुत आ रही थी। गार्जा तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और एंड में जीत बिग शो की हुई। नेक्स्ट मैच हमें अपोलो वर्सेस एमवीपी के बीच दिखाई दिया। बॉबी लैशले रिंग साइड मौजूद थे। उनके ही इंटरप्शन से एमवीपी ने अपोलो को पिन करके हरा दिया। मैच के बाद अपोलो ने एमवीपी पे अटैक करा तो बॉबी लैशले ने आके अपोलो पर अटैक कर दिया। तभी सेड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशे ने आकर बॉबी लैशले पर अटैक करा। फिर हमें बॉबी लैशले वर्सेस रिकोशे के बीच मैच दिखा। बॉबी लैशले ने रिकोशे की हालत खराब करके रख दी और जीत यहाँ बॉबी लैशले की हुई। अब हमें मेन इवेंट में आस्का, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डॉल्फ जिगलर, साशा बैंक्स के बीच मिक्स टैग टीम मैच दिखा, जिसके बारे में मैंने कल प्रीव्यू में जिक्र भी करा था। पहले ड्रू मैकिंटायर और डॉल्फ जिगलर आमने सामने आते हैं, बट दोनों ने टैग आस्का और बैंक्स को दिया। आस्का ने शुरू में ही साशा बैंक्स पर प्रेशर बना लिया।
डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकिंटायर भी आमने सामने आए। अच्छा मैच देखा, इन सभी के बीच पलड़ा बेबी फेस साइड का ज्यादा भारी दिखाई दिया, बट एंड में डॉल्फ जिगलर ने ड्रू मैकिंटायर को टर्न बकल पर दे मारा और रिंग में बैंग्स ने आस्का को रोल करके मैच जीत लिया। यहीं आज का शो एंड हुआ। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मुझे तो ठीक ठाक लगा आज का एपिसोड। वहीं बॉबी लैशले का समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअल किसके साथ फ्यूड में है, क्योंकि सेड्रिक और रिकोशी की भी एंट्री दिखाई दी बॉबी लैशले के अगेंस्ट। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।